हम सभी मानव जाति के लोग जन्म देने वाले अपने माता पिता को सर्वोपरि भगवान मानते हैं। मानना भी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब कोई किसी श्रोत्रिय ब्रह्म सतगुरु के समीप जा कर के जब अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसकी दृष्टि में वो है अपने अंदर प्रैक्टिकल अपनी आत्मा का अनुभव करता है। तब उसको यह पता लगता है कि ये आत्मा मेरे माता पिता के अंदर भी है, ये आत्मा मेरे परिवारजनों के अंदर भी है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में हर प्राणी के अंदर वो आत्मा का दर्शन करने में सफल होता है। फिर वो कहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। सबसे पहले उसने मातृ शक्ति को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, शक्ति का एक मंत्र के रूप में उच्चारण किया। तब कहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। वो अपने माता पिता को ही भगवान के रूप में मानता था। जब वो तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया उसने, तब वो सीमाओं को तोड़ते हुए असीमित हो गया। फिर उसने संपूर्ण संसार के अंदर में उस दिव्य शक्ति का अनुभव किया, तो उस सबसे प्रेम करने लगा। उसी को कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग। जब हम संसार में भ्रमण करते हैं तो संसार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उसमें माया का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है, और जिस तरह की चित्तवृत्तियाँ होती हैं उसी दिशा में हम मुड़ने लग जाते हैं। तो इसी तरह से हम नफरत भी पैदा करते हैं, और नफरत करते करते सीमा यहाँ तक आ जाती है कि संसार को ही अपना समझने लग जाते हैं कि सब कुछ संसार है और इसमें हम परमानेंट हमेशा रहेंगे। इसीलिए आज का जो समय है, अब आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, दंगे, मार काट, एक दूसरे का दुश्मन समाज में बन गए। जिस तरह यूक्रेन, रूस, ईरान, इराक, इजराइल, तुर्की, गाजा, तमाम दुनिया भर के देशों में युद्ध चल रहे हैं, इसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, अशांति फैली हुई है, लोगों में अफरा तफरी पड़ी हुई है। अगर वहाँ पे ये अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार इसको वो अपनाएं तो वहाँ पे समाज भाईचारे के रूप में रह सकती है। इससे मानव जाति और प्रकृति की दोनों की रक्षा होगी।